विभाजन हो चुका था, भारत आज़ाद हो गया था, तब संविधान सभा भारत के संविधान निर्माण कार्य में तेजी से जुट गई। कई कानूनों और विषयों को लेकर खास कमेटियां बनाई गई जो प्रावधान संविधान सभा के समक्ष पेश करती थी। ऐसी एक कमेटी थी जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी रक्षा के प्रावधानों को तय करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी में राजकुमारी अमृत कौर जैसी महिलाएं भी थी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखर रही। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की माइनॉरिटीज हैं। हमारा इस कमेटी के जरिए ज़रूरत है कि ऐसे सुझाव दें जिनसे माइनॉरिटीज के साथ होने वाले भेदभाव को बंद किया जाए। औरतें भी इस माइनॉरिटीज में शामिल हैं, बल्कि औरतें माइनॉरिटीज की सबसे बड़ी इकाई है इस देश में। रस्मों और रिवाजों ने हमेशा औरतों के साथ अन्याय किया है। कानून ने भी औरतों को उनका अधिकार दिलाने से हाथ झाड़ा है। इन सब के बावजूद औरतों ने हमेशा अपने आप को समाज का हिस्सा माना है और उससे कभी अलग नहीं हुए। हम बस इतना चाहते हैं कि कानून के समक्ष समाज में और शिक्षा के रूप में औरतों को बराबरी का हक मिले। लेकिन जहां माइनॉरिटी राइट कमेटी ने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और उनके आगे बढ़ने के रास्तों को संविधान में सुरक्षित किया, वहीं हमारे देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी और सताया वर्ग यानी महिलाओं को अब तक उनकी बराबरी का हक नहीं मिल पाया है। हमारा संविधान हमसे है, हमारे समाज से है, इसलिए जिस दिन हम महिलाओं को बराबरी के अवसर प्रदान करेंगे उस दिन सही मायने में हमारा संविधान पूरा हो सकेगा। राजकुमारी अमृत कौर ने महिलाओं के हित में और समाज सुधार के इस तरह के मुद्दे उठाए कि जिन पर बोलने की जहमत आज हमारे समाज का बड़ा वर्ग नहीं करता। ऐसा ही एक मुद्दा इंटर रिलीजियन मैरिज का था। अंग्रेजों के जमाने से ही यह कानून था कि दो अलग धर्मों के लोग तभी शादी कर सकते हैं जब उनमें से एक कोई अपना धर्म परिवर्तन करे या दोनों अपने आप को नास्तिक घोषित करें। अमृत कौर इस पेचीदा कानून को हटाना चाहती थी। उन्होंने फंडामेंटल राइट कमेटी को खत लिखा और बिना किसी रोक टोक के शादी करने को बुनियाद हक बनाने की पैरवी करी। हालांकि ऐसा ना हो सका। हमारे देश में आज भी अंग्रेजों का वही कानून चल रहा है। लेकिन आज सवाल ये बनता है कि हमारे दौर में भी ऐसे कितने लोग होंगे जो अमृत कौर जैसी सोच रखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप या आपके परिवार वाले इस तरह की शादी को मान्यता दे सकते हैं? वापस राजकुमारी अमृत कौर की बात करते हैं, जो अन्य कई मामलों में भी मुखर रही। उन्होंने मूलभूत अधिकारों और माइनॉरिटी के अधिकारों के बीच होते अंतर विरोध पर सवाल उठाया और सभी को यह बात बड़ी ही स्पष्टता से समझाई। आप सब शायद भूल रहे हैं कि हमने फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को अपने संविधान में जगह न देने का फैसला किया, लेकिन अब ये माइनॉरिटीज राइट कमेटी इस फैसले के उलट जा रही है। हमने हर इंसान को अपनी प्रार्थना चुनने का और अपना धर्म मानने की आज़ादी दी है, लेकिन फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को कभी भी संविधान में जगह न देने का फैसला किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धर्म के नाम पे कई ऐसी प्रथाएं हैं जो हमारे देश को यकीनन आगे बढ़ने से रोकेंगी। आप सब शायद भूल रहे होंगे कि सती जैसी कठोर प्रथा भी एक समय धर्म का हिस्सा थी, और अभी भी कई ऐसी प्रथाएं हैं जैसे देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, एक पति की कई पत्नियां होने की प्रथा, जो कि हमें हरगिज मंजूर नहीं है। ये प्रथाएं सांप्रदायिक सद्भाव के रास्ते में भी बाधा बनेंगी, जो कि हमें हरगिज मंजूर नहीं है। हमारे मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों में जो भी अंतर विरोध रहे हों, लेकिन हमारे मूल अधिकार संविधान का सबसे बेहतरीन तोहफा है। इसलिए भी ये इतने मशहूर हैं कि लोगों को संविधान के बारे में ज़्यादा ना भी जानकारी हो, लेकिन वो हमारे मूल अधिकारों की जानकारी रखते हैं। आप अपनी सरकार का विरोध अपनी भाषा में भी कर सकते हैं और सरकार की भी जवाबदारी है। क्या आपको पता है कि आपकी सरकार की जवाबदारी किस भाषा में है, यानी कि आपकी राज्य भाषा कौन सी है? जी हाँ, हिंदी। लेकिन किस तरह हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और इंग्लिश को पीछे छोड़कर हमारी राज्य भाषा बनी, संविधान सभा में इस मामले में किस तरह की बात हुई होगी, यह भी जानने लायक है। दरअसल इस विषय पर भी बहुत तगड़ी बहस हुई। कुछ सदस्य अपनी भाषा को लेकर अड़ गए थे। कुछ हिंदी भाषी भाषा तो क्या,
संख्याएं भी अंतर्राष्ट्रीय आदर्श की जगह हिंदी में चाहते थे। भाषा को लेकर बनी इस अतिवादी सोच को करारा जवाब देने का काम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विद्वानों ने किया। कुछ लोगों का मानना रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में केवल एक ही भाषा होगी, लेकिन मैं यह नहीं मानता। अगर किसी को लगता है कि संविधान में अनुच्छेद ला देंगे तो कोई एक विशेष भाषा को पूरा देश अपना लेगा, तो वो गलत है। एकता और अनेकता भारत का सत्व है। अगर मैं अपनी भाषा बंगाली पर गर्व करता हूं तो यह क्षेत्रवादी नहीं है। मेरी भाषा को कई महान साहित्यकारों ने संवारा है। यह भाषा वंदे मातरम की है। यह भाषा राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर की है। यह भाषा भारत की है। यह भाषा आपकी है। मुझे विश्वास है कि इसी तरह की सोच हमारे देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले हमारे साथियों की भी होगी, जिनकी भाषाओं में भी महान साहित्य लिखा गया, जिनकी संरक्षण हमारी जरूरत है। यहाँ पर संख्याओं को लेकर ही एक छोटे युद्ध की स्थिति बन गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं भले ही हमारे देश की ना हो, लेकिन वह हमारी जरूरत बन गई है। इसलिए इस मामले में इस तरह का फैसला हो जो सबके साथ न्याय करता हो।